हेलो स्टूडेंट, हम इम्पोर्टेंट जीके हिंदी एमसीक्यूसी क्लास 1 कर रहे हैं जो आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए, बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। इस समय हम भारत के इतिहास के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो चलिए डिस्कस करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? ऑप्शन ए 1857, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1905, ऑप्शन डी 1919। नाउ राइट आंसर इज 1857। ठीक है, जो 1857 का विद्रोह है, जिसे पहले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ पहला संघर्ष था। यह मुख्यतः सेना के सिपाहियों द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन बाद में यह आम लोगों तक फैल गया। ओके, कब शुरू हुआ था ये? 1857 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। नाउ राइट आंसर इज राजेंद्र प्रसाद। ओके, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो भारत के पहले राष्ट्रपति थे। उन्होंने सन 1950 से 1962 तक इस पद पर कार्यभार संभाला। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमनाथ मंदिर किस स्थान में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। नाउ राइट आंसर इज गुजरात। ओके, क्या है? सोमनाथ मंदिर गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र के प्रभास पटना में स्थित है। यह एक प्रमुख हिंदू मंदिर है और विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1900, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1947। नाउ राइट आंसर इज 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुई थी। इसके स्थापक सदस्य एलन एक्टोवियन ह्यूम थे और इसके पहले अध्यक्ष वॉटमिटन के WC बैनर्जी थे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी विश्व युद्ध के दौरान भारतीय नेताओं द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ आंदोलन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए असहमति आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी सशस्त्र संघर्ष। नाउ राइट आंसर इज भारत छोड़ो आंदोलन। क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ शुरू किया गया था। यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महत्वपूर्ण मोड़ था। ओके, कब की बात है ये? 1942 की। और किसने चालू किया था? महात्मा गांधी ने। किसके खिलाफ किया था? ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ किया था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने अशोक का प्रियदर्शनी उपनाम रखा था? ऑप्शन ए सम्राट अशोक, ऑप्शन बी सम्राट समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी सम्राट कन्हल, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। नाउ राइट आंसर इज सम्राट अशोक। ठीक है, सम्राट अशोक ने अपने शासन के दौरान प्रियदर्शनी या अशोक का प्रिय उपनाम अपनाया था, जो अपने धार्मिक सहिष्णुता और जन कल्याण के प्रति समर्पण को दर्शाता था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके पहले हमने जितने भी MCQs पढ़े थे वो काल वाइज थे, जैसे मौर्य साम्राज्य का था, गुप्त साम्राज्य का था,
हमने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा, हमने जैन धर्म के बारे में पढ़ा। अब हम जो है जो ब्रिटिश साम्राज्य और उसके बाद की जो कहानियाँ हैं ये पढ़ेंगे। ओके, क्योंकि जो हिस्ट्री में ये जो मौर्य साम्राज्य वगैरह के पहले में क्या उस समय क्या था, ब्रिटिश साम्राज्य नहीं था। अब हम जितने भी एमसीक्यूज पढ़ेंगे ब्रिटिश साम्राज्य से रिलेटेड पढ़ेंगे और उसके बाद के पढ़ेंगे। हो सकता है एक दो क्वेश्चन उधर के हो, बाकी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी समय के होंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का निर्माण किसने किया था या कौन का निर्माता कौन थे? ये सभी को पता है। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी सरदार पटेल। ठीक है, जो भारत का संविधान था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाया गया था। ठीक है, जो भारतीय संविधान के मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। ओके, गांधी जी ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ नमक सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी 1942। नाउ राइट आंसर इज 1930। ओके, गांधी जी ने 1930 में नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। इसमें उन्होंने ब्रिटिश नमक कानून का विद्रोह करते हुए दांडी यात्रा की। ओके, कब हुआ था ये नमक सत्याग्रह? 1930 में हुआ था। ठीक है, और इसमें क्या की गई थी? दांडी यात्रा की गई थी। दो चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये किसके खिलाफ था? ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। ओके, और किस लिए था? नमक पे जो कर लग रहा था उसको हटाने के लिए ये आंदोलन शुरू किया गया था, 1930 में किया गया था, और इसमें दांडी यात्रा की गई थी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो दांडी यात्रा को लेकर के है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिज़ाइन किया था? ओके, ऑप्शन ए पिंगली वेंकैया, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। नाउ राइट आंसर पिंगली वेंकैया। ठीक है, जो पिंगली वेंकैया है ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज को डिज़ाइन किया था। इसे 1921 में महात्मा गांधी के सुझाव पर अपनाया गया था। कब की बात है ये? 1921 की। ओके, और कब अपनाया गया था? बाद में थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन थे वो किए गए थे, लेकिन जो शुरुआती समय में जो राष्ट्रीय ध्वज है वो पिंगली वेंकैया ने बनाए थे, 1921 में बनाए थे। यानी कि उसी समय महात्मा गांधी और अन्य सदस्यों द्वारा इसको सहमति दी गई और राष्ट्रीय ध्वज माना गया भारत का। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता संग्राम में लक्ष्मीबाई किस राज्य की रानी थी? ये सभी को पता है, लेकिन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम की दृष्टि से, क्योंकि इनका जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, इसीलिए इनके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी झांसी, ऑप्शन डी पंजाब। तो ये कहाँ की रानी थी? झांसी की। ठीक है, तो इसका जो ये है, देखिए रानी लक्ष्मीबाई ने क्यों विद्रोह किया था? उस समय क्या होता था कि जिस भी शासक के वारिस नहीं होता या बच्चा नहीं होता था तो उसको क्या किया जाता था कि ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। बट इसके खिलाफ क्या किया? और जब रानी लक्ष्मीबाई के पति की डेथ हो गई उसके बाद में ये जब नीति चालू करने वाले थे, वो लोग चाहते थे कि उसको ब्रिटिश सरकार में मिला लिया जाए, बट उन्होंने इसका विद्रोह किया, काफ़ी टाइम तक संग्राम किया। इनकी काफ़ी मूवीज़ भी बनी हैं, आप चाहे तो वहाँ से भी देख सकते हैं। काफ़ी यानी कि जो उनके खिलाफ उनको परेशान करने के लिए या उनको अपने राज्य से दूर करने के लिए महारानी लक्ष्मीबाई ने कई युद्ध लड़े, जिसमें कईयों में विजय हुई और कई में उनकी हार भी हुई। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी का असहमति आंदोलन नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट कब शुरू हुआ था?
ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी 1942। ठीक है, जो ये नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट है वो चालू हुआ था 1920 में। ठीक है, क्या है, महात्मा गांधी ने असहमति आंदोलन 1920 में शुरू किया था। इस आंदोलन के तहत भारतीयों से ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ असहमति करने और विदेशी सामान का बहिष्कार करने की अपील की गई थी। ठीक है, इसी आंदोलन के तहत क्या हुआ था कि विदेशी सामानों की होली जलाई गई थी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड डलहौजी द्वारा भारतीय राज्य में विलय नीति का क्या कहा जाता है? ओके, ऑप्शन ए डिवाइड एंड रूल, ऑप्शन बी सेंट्रलाइजेशन, ऑप्शन बी डॉक्ट्रिन ऑफ लैंड, ऑप्शन सी डॉक्ट्रिन ऑफ फूड। नाउ राइट आंसर इज डॉक्ट्रिन ऑफ लैंड। ओके, लॉर्ड डलहौजी ने अपनी नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैंड में भारतीय राज्यों का विलय किया था। इसका मतलब था कि अगर कोई शासक का, देखिए मैंने अभी झांसी की रानी के बारे में बताया था, तो वही चीज़ देखो यहाँ पे है। यदि किसी शासक का उत्तराधिकारी नहीं होता है या मर जाता है तो राज्य को ब्रिटिश शासक के सरकार के अधीन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यही सब चीज़ रानी लक्ष्मीबाई को मंजूर नहीं थी और उन्होंने उनके खिलाफ विद्रोह किया था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी भारतीयों के लिए समान अधिकारों की घोषणा करने वाले पहले कौन भारतीय नेता थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। नाउ राइट आंसर इज बाल गंगाधर तिलक। ओके, जो बाल गंगाधर तिलक ने भारतीयों के लिए एक समान अधिकारों की घोषणा की थी। उन्होंने भारतीयों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए स्वराज्य की बात की थी। ओके, स्वराज्य से मतलब था कि सभी लोग बराबर के समाज में हिस्सा रखते हैं, सभी को बराबर का ओहदा प्राप्त है और सभी को साथ मिलकर अंग्रेज़ों से लड़ना है। स्वराज्य का मतलब ही था कि एक साथ होकर एकजुट होकर काम करना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ब्रिटिश शासन ने भारत में सबसे लंबे समय तक शासन किया? ऑप्शन ए लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन सी क्वीन विक्टोरिया, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। नाउ राइट आंसर इज क्वीन विक्टोरिया। ओके, जो क्वीन विक्टोरिया ने 1837 से 1901 तक ब्रिटेन और भारत में शासन किया, उसका शासक सबसे लंबे समय तक था और उन्होंने 1858 में भारत को ब्रिटेन साम्राज्य का हिस्सा बनाने के बाद भारत की सामग्री के रूप में शासन किया। ठीक है, क्या है, भारत में साम्राज्य के रूप में शासन किया। देखिए, जो पहले था इन्हें कब से चालू किया? 1847 से, सॉरी 37 से। ठीक है, कब तक किया? 1901 तक किया। और ठीक है, इनका क्या था कि ब्रिटेन और भारत ये दोनों पे शासन कर रही थी। ठीक है, और क्या है, ये एक साम्राज्य थी, क्वीन विक्टोरिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? ऑप्शन ए 1857, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1905, ऑप्शन डी 1942। नाउ राइट आंसर इज 1857। ओके, क्या है, 1857 का विद्रोह, जिसमें पहले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। ओके, क्या है, 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसको क्या माना गया? पहला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, अब इसको हमने किसको चुनौती दी थी? तो हमने दी थी ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती। ठीक है, और क्यों दी थी? यह विद्रोह भारतीय सैनिकों द्वारा शुरू किया गया था, बाद में इसमें आम जनता भी शामिल हो गई थी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में अंग्रेजी शासन की संपत्ति का अंतिम निर्णय किस घटना से जुड़ा था? ऑप्शन ए जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन बी गोलमुवी ट्रेन कांड, ऑप्शन सी भारतीय विभाजन, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947। नाउ राइट आंसर इज 15 अगस्त 1947। ओके, जो 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, जिसमें अंग्रेजी शासन का अंत हुआ। इस दिन भारत को स्वतंत्रता के रूप में घोषित किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1906, ऑप्शन बी 1915, ऑप्शन सी 1920, ऑप्शन डी 1940। नो राइट आंसर इज 1906। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में दिल्ली में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य मुसलमानों को अधिकारों की रक्षा करना और उनके हितों के लिए काम करना था। ओके, कब की बात है ये? 1906 की। और कहाँ पे हुई थी? दिल्ली में हुई थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रविड़ आंदोलन की स्थापक कौन थे? ऑप्शन ए अन्ना दुरई, ऑप्शन बी ई.वी. रामास्वामी, ऑप्शन सी पेरियार, ऑप्शन डी करुणानिधि। नो राइट आंसर इज ई.वी. स्वामीनाथन। ओके, जो रामास्वामी है ने द्रविड़ आंदोलन की नींव रखी थी। इस आंदोलन का उद्देश्य दक्षिण भारत में जातिवाद और धार्मिक असमानताओं का विरोध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू की गई थी। यह यात्रा किस वर्ष शुरू हुई थी? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1925, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1935। ठीक है, ये जितने भी सन आते हैं और जितनी भी डेट आती है आपको याद करना ही पड़ेगा, इनमें कुछ नहीं कर सकते। चाहे आप सीक्वेंस वाइज याद करो चाहे कुछ करो, लेकिन ये जो सन है ये पर्टिकुलर आपको उसी इसमें क्रम में याद करने पड़ेंगे। ओके, तो क्या है, कब हुआ था? 1930 में। और मैंने इसको पहले ही इसका एक क्वेश्चन आ चुका है तो उसके बारे में बता दिया था कि ये नमक कानून तोड़ने के लिए था, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ा गया था और चालू किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी गुलजार लाल नंदा। नो राइट आंसर इज जवाहरलाल नेहरू। ओके, जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 15 अगस्त 1947 से 1964 तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी की हत्या के बाद भारत में शोक की लहर छा गई? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। नाउ राइट आंसर इज महात्मा गांधी। ओके, महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा की गई थी। उनके निधन के बाद भारत में शोक की लहर दौड़ गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिजन शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन डी डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। नो राइट आंसर इज महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द का प्रयोग दलितों और नीच जातियों के लिए किया था ताकि उन्हें समाज में सम्मान मिल सके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कीर्ति की देवी के नाम से प्रसिद्ध किस भारतीय महिला स्वतंत्रता सेनानी का नाम था?
ऑप्शन ए रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन बी दुर्गावती, ऑप्शन सी कस्तूरबा गांधी, ऑप्शन डी झांसी की रानी। नाउ राइट आंसर इज रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी की रानी थी, कीर्ति की देवी के रूप में जानी जाती है। उन्होंने सन 1857 में विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ वीरता की लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, मैंने आपको पहले ही इसके बारे में थोड़ा बहुत बता दिया था। तो क्या है, उन्होंने कब लड़ा था ये सन वाइज हम जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे, उन्होंने कितनी बार कब कब लड़ा है वो बताते जाएंगे। तो सबसे पहला जो उन्होंने लड़ा था वो कब लड़ा था, 1857 में लड़ाई लड़ी थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1955, ऑप्शन डी 1960। नाउ राइट आंसर इज 1950। भारत में सुप्रीम कोर्ट का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। इसमें भारतीय संविधान द्वारा स्थापित किया गया था और यह न्यायिक प्रणाली का सर्वोच्च न्यायालय है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल साम्राज्य में के शासनकाल में ताजमहल का निर्माण हुआ था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी औरंगजेब। नाउ राइट आंसर इज शाहजहां। क्या है, ताजमहल का निर्माण शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। यह स्मारक उनकी पत्नी मुमताज की याद में बनवाया गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण भारत में पहले किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? ऑप्शन ए व सी बनर्जी, ऑप्शन बी लोकमान्य तिलक, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। नाउ राइट आंसर इज व शी बनर्जी। ओके, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष व शी बनर्जी, ठीक है, क्या है, उमेश चंद्र बनर्जी को 1885 में चुना गया था। कब की बात है ये, 1885 की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के तहत नमक सत्याग्रह छोड़ा था? देखिए, ये बार बार आ रहा है, क्वेश्चन चेंज जरूर हो रहा है लेकिन हर बार क्वेश्चन का पैटर्न चेंज है, लेकिन बात वही है। आप यानी कि पूरा यदि उसका थ्योरम पढ़ लेते हैं तो आपको कैसे भी टाइप में क्वेश्चन पूछे बिल्कुल आपको पता होगा। तो देखिए, यहाँ पे देख 2 बार पूछ चुका, तीसरी बार है ये, और हर बार अलग क्वेश्चन है, कोई ऐसा नहीं है कि एक ही क्वेश्चन है। ऑप्शन ए असहमति आंदोलन, ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी, सॉरी ये दोनों एक ही हो गए हैं, और ऑप्शन डी स्वतंत्रता संग्राम। नाउ राइट आंसर इज असहमति आंदोलन। ठीक है, जो नमक सत्याग्रह 1930 में महात्मा गांधी ने असहमति आंदोलन के तहत शुरू किया था, ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ नमक कानून का विद्रोह करने के लिए किया गया था। ओके, किसे भारत का बाबर कहा जाता है? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी सम्राट अशोक। नाउ राइट आंसर इज बाबर। ओके, बाबर को भारत का बाबर कहा जाता है क्योंकि उनके भारतीय उपमहाद्वीप में भारतीय साम्राज्य की नींव रखी। बाबर की विजय के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह के तहत दांडी यात्रा कब शुरू की थी? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1940, ऑप्शन डी 1942। नाउ राइट आंसर इज 1930। ओके, क्या है, महात्मा गांधी ने 1930 में दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। यह आंदोलन ब्रिटिश नमक कानून के खिलाफ था और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण अध्याय था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले रेल लाइन का उद्घाटन कब हुआ? ऑप्शन ए 1857, ऑप्शन बी 1863, ऑप्शन सी 1870, ऑप्शन डी 1885। ठीक है, जो रेलवे लाइन है भारत में वो कब हुई शुरू? 1863 में। ओके, देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। भारत में पहली रेल लाइन 1800
1953 में शुरू की गई थी। और कब हुई थी ये? मुंबई से ठाणे तक खोली गई थी, ताकि 1963 में भारत में पहली रेल यात्रा शुरू की गई थी। देखिए 1953 में क्या की गई थी, सिर्फ पहली बार रेल चलाई गई थी मुंबई से लेके ठाणे के बीच। लेकिन जो रेल यात्रा है जिसमें बकायदा पूरे लोग बैठ के गए थे, वो थे 1863 में। सो स्टूडेंट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज थे। और जो आज से जो हम जो पढ़ रहे हैं ये एमसीक्यूज, ये बकायदा क्वेश्चन जो एग्ज़ाम है उनमें पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए ही है, बल्कि ये 6 क्लास से लेकर के तो आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में चले जाइए, हायर से हायर उन सभी में पूछे जाते हैं। ये कॉमन क्वेश्चन है जो हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जैसे ब्रिटिश शासन चालू हुआ वहाँ से अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब तक की कहानी हम पढ़ेंगे। हमने जब इतिहास पढ़ा तो ब्रिटिश शासन शुरू होने से पहले पढ़ा था हमने वो, ठीक है, क्योंकि वो भी हमको पढ़ना ज़रूरी है। मौर्य साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, वो जो जितने भी साम्राज्य थे वो हमने पढ़े थे। अब जो है ये हम आज से इतिहास के जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो ब्रिटिश शासन से शुरू कर रहे हैं। तो जो ब्रिटिश शासन में क्या क्या हुआ, कब कब कौन कौन कहाँ कहाँ से आंदोलन हुए, किस किस ने कितना पार्टिसिपेशन दिखाया, कौन ने कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी, हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो ये जो एमसीक्यूज़ है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, चाहे आप 10th क्लास के बच्चे हो, चाहे आप एमपीपीएससी तक देने वालों के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए आप ये सोचते हैं कि जो हायर लेवल के एग्ज़ाम है पीएससी के प्रीलिम्स में, देखिएगा हिस्ट्री से कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि मैंने मोस्ट ऑफ दी 4 से 5 साल के क्वेश्चन पेपर देखे हैं, तो कुछ ना कुछ इनमें से मिलेगा ही आपको। तो ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। तो आप जब भी किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं, मैं ये नहीं बोल रही कि बहुत ही हायर लेवल की, तो आप हर एक छोटी छोटी चीज़ों को डिस्कस कीजिए, हर एक छोटी छोटी चीज़ों को देखिए। तो उनको देखने से क्या होगा, यदि आपने एक बार भी देखा है और आपके माइंड में सेट है, तो जब वो एग्ज़ाम में आएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप आप लोगों के लिए ये एमसीक्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।